हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। उससे पहले आपको एक छोटी सी मोटिवेशन की बात करते हैं, जहाँ पे बात करते हैं लोग किस बात का गुरूर करते हैं यार। किस बात का गुरूर करते हैं बताइए। गुरूर का मतलब क्या होता है? घमंड। घमंड का मतलब क्या होता है? पैसा। पैसे का गुरूर करते हैं और वो पता है ना, पैसा एक झटके में आता है, झटके में चला जाता है। तो किस बात का गुरूर करते हैं यार? सुंदरता का, खूबसूरती का। एक बीमारी में एक खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो किस बात का गुरूर करते हैं? कैरेक्टर का। अगर एक बार दाग लग जाए ना तो जिंदगी में कभी वो लौट कर अपने उस पुरानी दुनिया में कभी नहीं आ सकता। मेरा जो मानना है यार, कोई गुरूर करना ही नहीं चाहिए। क्या यार, ये तुम क्या लेके आए हैं? किस्मत लेके आए हैं? शरीर छोड़ के चले जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। जिंदगी में कुछ सीखिए यार। ठोकर खा खा कर कहता है ना कि नन्ही जो चींटी होती है यार, वो दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। तो एक बार फेल होने से अगर वो अपनी हिम्मत हार जाएगा तो क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा भाई। सबसे बड़ी बात है, ज़िंदगी से लड़ते रहिए, सीखते रहिए। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ और मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है हमारे पास। मैं आपसे यही कहूँगा, निरंतर प्रयास करिए और आगे बढ़िए। आज की जो वीडियो हमारी होगी कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। आपको मैं बताता हूँ कि कूलम्ब्स लॉ ने क्या बात किया था वेक्टर फॉर्म की। सेम बात की थी जो कूलम्ब्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया है। दो चार्ज कंसीडर किए थे, रेस्ट पोजीशन में थे, उनको आर डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया था। बट यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने जो बात थी, अपना जो संशोधन दिया था उसमें इस तरीके से दिया था बेटा, दो चार्ज कंसीडर किए जिसका नाम प्लस Q1 रखा, और एक चार्ज और कंसीडर किया बेटा, ये हो गया आपका प्लस Q2 रखा। इसके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा सेम होगी, आर होगी। लेकिन यहाँ पे बात जो करेंगे, हम बात करेंगे केवल और केवल इस चीज़ की, जिसकी डायरेक्शन होगी, ये डिफरेंस होगी, ये पहले भी मैंने बताया था। यानी जो Q2 है बेटा, वो फोर्स लगाता है अगर Q1 के ऊपर, तो Q1 भी फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर। कहा है ना कि दुनिया गांधी वादी नहीं है गुरु। अगर आप थप्पड़ मारोगे तो उससे खाल को थप्पड़ खाने की भी बात करो। वही Q2 कहता है, Q2 कहता है Q1 जब मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा, अगर Q1 कहता है कि तुम बच के जाओगे क्या, मैं भी मारूंगा। तो आपको बात तो समझ में आ गई होगी कि ये किसको फॉलो कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। आपको पढ़ाया गया होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया मिलेगी, पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर वही हाल है जो दुनिया का है। ठीक भाई, Q2 अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, Q2 अगर फोर्स इस पे लगाएगा तो बेटा क्या होता है, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो F12 होगा बेटा, दिस इज वेक्टर फॉर्म। Q2 इस पे फोर्स लगाएगा क्या होता है बेटा, वेक्टर F21 होता है। यानी Q2 फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 ड्यू टू F21, और सिमिलरली इसी प्रकार से F12 फोर्स इस पे लगाता है। यानी कि जो दोनों चार्ज होते हैं बेटा, सेम साइन की वजह से, सेम मेंबर की वजह से, यह एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, दूरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दूरी बनाते हैं। ठीक है ना? यही बात है। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें, इसकी बात करें, स्टेटमेंट की बात करें, तो आप क्या लिखेंगे भाई? सीधी सी बात लिखिए, कंसीडर, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस charges Q1 and Q2 कहाँ पे बेटा, किस जगह? इन अ वैक्यूम। Q2 इन माफ करिएगा, इन वैक्यूम, वैक्यूम। और स्टेटमेंट क्या लिखा भैया? कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इन अ वैक्यूम एट अ डिस्टेंस R। ये जो R है बेटा, Q1 Q2 को क्या करता है? सेपरेट करता है। क्या करता है? सेपरेट करता है। ठीक, जिसकी वजह से सो दे differ
अदर। आप कह सकते हैं द फोर्स Q2, the force F21 applied on Q1 and the force F12 applied on Q2। तो बात वही है भाई कि करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। तो चलते हैं आगे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर लड़के की बेचैनी बस लड़की समझती है। चलिए भाई हम बात करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन वेक्टर फॉर्म। हाँ से भैया कूलम लॉ पढ़ के आए थे, यहाँ लिखेंगे फॉर्म अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। फॉर्मूला क्या होता है कूलम का भैया? सिंपल सी बात है, F इक्वल टू पढ़ाया हुआ है भाई। फोर्स जो होता है हमारा वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। यह फार्मूला मैंने आपको कराया हुआ है। इसका वेक्टर फॉर्म हमने कहा Q2 अप्लाई कर रहा है वेक्टर फोर्स कहाँ पे? Q1 पे। यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर F21 इक्वल टू द 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R2 Q1 Q2 अपॉन में R21। ठीक, और यहाँ पे कैप हो जाएगा R1। ठीक, क्या हो जाएगा बेटा? R12 हो जाएगा। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आप R21 लिखो ही, ठीक है ना। यहाँ से पता लग जाता है कि Q1 जो है यानी F21 किस पे फोर्स लगा रहा है बेटा? R12 पे लगा रहा है, यानी Q1 पे लगा रहा है। इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी आप। सिमिलरली इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं आप सिमिलरली क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से F12 निकाल लीजिए। वेक्टर F12 इक्वल टू द क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर इंटू कैप का R12 हो जाएगा। माफ करिएगा R2 हो जाएगा। दोनों दूसरे क्या होंगे? अब वही नीचे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप क्या कह सकते हैं इसको? अगर हम इसका कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं बेटा? इसका कंपेयर करते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कंपेरिजन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों का क्या आ रहा है भैया? कह रहा है कि अगर तुम मारोगे तो मैं भी मारूंगा। सीधी सी बात नहीं मारेंगे भाई, क्यों नहीं मारेंगे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, आप लिखना चाहे तो F12 इक्वल टू F1। देखो भाई हम देखो 1 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है यहाँ पे, और 2 के बाद क्या आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। यानी पहले 1 आना चाहिए फिर 2 लिखेंगे, यहाँ 2 पहले आ रहा है। सीरियल नंबर में क्या बेटा? इंटरचेंज है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? नेगेटिव साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन हो जाएगा। वेक्टर F12 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का वेक्टर F21। यह माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है बेटा? एक दूसरे को डिफरेंट, एक दूसरे का डिफरेंट बताता है बेटा, ठीक है ना। यानी Q2 क्या कर रहा है बेटा? Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, और Q1 क्या कर रहा है? Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी दोनों एक्शन और रिएक्शन की बात को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था बेटा कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। अगर हम आपसे बात करें कि भाई यह फोर्स आपका एक न्यूक्लियर फोर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी सेंट्रल फोर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी इस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? सेंट्रल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कोई जो कुछ न्यूक्लियर का रेडियस कितना होता है भाई? 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है बेटा? आर्यन कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक, ये होता है न्यूक्लियर का आपका, ठीक है ना। जिंदगी है, करते रहिए, चलते रहिए, रुकिए मत। मेरा यह मानना है, आप रुकेंगे, गैप करेंगे तो वह नेगेटिविटी आपके ऊपर हमेशा क्या होगी बेटा? लगी रहेगी, जो कभी रुकने वाली नहीं। ज़िंदगी में हार न मानिए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक, धन्यवाद।
ऑल द बेस्ट। कल आपका फिजिक्स का पेपर भी है।